हुकूमत का ज़राअत पर एक और कारोबार। ज़राई शोबे के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़राई सार्फिन का 1 यूनिट 46 रुपये 83 पैसे तक का हो गया। किसानों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, हमारी मुश्किलात पहले ही कम होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत हमारा मौशी कत्ल कर रही है। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन की मुल्क गीर हड़ताल। मिलों ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। टैक्सों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिल्स मालिकान की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की मुमकिन दरामद और पंजाब से सप्लाई बंद होने के फैसले मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है तो गिरा भी सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर से हुकूमत को सख्त पैगाम। कहा, नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गालिब के रास्ते पर चल पड़ी हैं। वो बीबी शहीद का इस्तकबाल नहीं करता था, इसने सदर पाकिस्तान के ओहदे का पास नहीं किया। मुझे पता है इनका पीपल्स पार्टी से बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हो सकता। वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले आईनी ओहदों का तक़द्दुस भूल गए। आम और ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। हम ज़ाती आग से निकलकर पाकिस्तान बचाने निकले हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार। सदर आसिफ अली जरदारी की पंजाब में मसाइल पर हुकूमत से बात करने की हदायत। मजीद बोले, IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तहान लिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में तारीख रकम। जस्टिस सालिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस सालिया नीलम से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक थीं। चीफ जस्टिस सालिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गईं। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने चीफ जस्टिस सालिया नीलम को ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने एक रोज़ कबल फैसला महफूज किया था। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की सदारत में अहम मुशावरती इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फैसले पर तफसीली मुशावरत की गई। इस्लामाबाद के हल्के NA46 में इंतखाबात में असरदारियों से मुतालिक समात। RO को आइंदा समात तक फॉर्म्स 45 और जवाब बयान हल्फी के साथ जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO से फॉर्म्स 45 बयान हल्फी के साथ तलब कर लिए। अंजुम अकील खान की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर। कहा, दरख्वास्त गुजार की जानिब से इलेक्शन पटिशन ताखीर से दायर की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, आप जमा करवा दें, अगली समात पर दलाइल सुन लेंगे। जिसने भी कानून तोड़ा उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। केस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फंस गए। पेश ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कहा, हाई कोर्ट ने हतमी ऑर्डर पास करने से रोका था, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। बानी पीचाई के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं। समात 7 अगस्त तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालदम करार देने के खिलाफ केस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समात कर रहा है। गुज़िश्ता समात पर ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान के अहल खाना ने मुलाकातें न होने की शिकायत की थी। अटॉर्नी जनरल आज मुल्ज़मान से मुलाकात समेत घर से लाया हुआ खाना फराहम करने से मुतालिक आगाह करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को असनाद की तस्दीक तक काम से रोकने का फैसला महफूज।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक एतराज़ लगाया है, आप मुतासरा फरीक नहीं। दूसरा एतराज़ ये है, जुडिशल कमीशन के खिलाफ कैसे पटिशन काबिल समात है। जब मुतबादिल फार्म है तो रिट कैसे जारी हो सकती है। कानूनी सवाल है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया कि क्या जज के खिलाफ बराह रास्त दरख्वास्त दायर हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समात। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका अपीलों पर समात कर रहे हैं। खैबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी के दलाइल जारी। बानी BTI और बुशरा बीबी के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। एहतसाब अदालत लाहौर में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। अदालत ने परवेज इलाही की एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समात 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने परवेज इलाही की नैब इंक्वायरी से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने की हदायत कर रखी है। पाकिस्तान में तवानाई का शदीद बहरान है। मईशत का सबसे बड़ा जख्म तवानाई का बहरान है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाफिर बिजली के बावजूद लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। रवां साल पावर कंपनियों को 1700 अरब देना होंगे। मुल्क को बचाने के लिए बेहतर फैसले करना होंगे। हम मुल्क को चला भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। हमारा हनीमून टाइम ओवर हो गया। मुल्क को बचाने के लिए बेहतर फैसले करना होंगे। अब सफ़ेद पोश शहरी बिल देने से कासिर हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर इल्हाम अलियव शहबाज शरीफ की दावत पर 11 और 12 जुलाई को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की दानी स्कूल के पोजीशन होल्डर्स तालिब इल्म अयान काशिफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का अयान काशिफ को 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तहसीन हैं। बलूचिस्तान में 4 दानी स्कूलों का इजरा कर रहे हैं। तालिब इल्म अयाज काशिफ बोले, दानी स्कूल जैसे बेहतरीन विजन पर आपका मशकूर हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। NDMA ने नदी नालों में तुगयानी और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा।